पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इस वक्त खबरों की जिन्नत बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है। ये तयशुदा प्लान है, ऑलरेडी ये चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी क्रैकडाउन हो सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से या बाकी जितनी लाडली पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पर किंग्स पार्टी जो आजकल मशहूर है मुस्लिम लीग नवाज़, उसको सहूलतकारी मुहैया करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस हद तक जाना चाहे वो जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन चुका हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी तो हरियाणा में जेल में जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी तौहीन इलेक्शन कमीशन की समातें किए जा रहा है, और जबकि उस तरफ दूसरी तरफ इलेक्शंस का टाइम है। इस वक्त चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वो भरपूर अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए 2024 के इलेक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो मुकम्मल तैयारियां उनको उस पर गौर करें और उसको जाना वो आसानियां उसके लिए पैदा करें ताकि इलेक्शन हो सकें। लेकिन बल्ले का निशान ये है कि हमने बल्ले का निशान किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनना है। पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये उज़्र उठाया कि जो इमरान खान साहब हैं वो चूँकि तोशा खाना में नहल हो चुके हुए हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से उनको हटाना होगा और फिर उस सूरत में बल्ले का निशान जो है ना वो वापस किया जा सकता है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से अपने आप को जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दिया और एक नए चेयरमैन आ गए और पार्टी के इलेक्शंस भी कराए गए। फिर बाद में पार्टी के इलेक्शंस को चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो तय हो चुका है कि किसी तरीके से भी इमरान खान की पार्टी और इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखना है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर कहा कि नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बाकी पार्टियों से बहुत बेहतर हुए और खातिर खा उसमें एक शफाफ और फ्री इलेक्शंस उन्होंने कराने में पूरी एक हद दर्जा अपनी कोशिश की और कामयाब इलेक्शंस होने के बाद एक नए चेयरमैन मुंतखब हुए। लेकिन चूंकि एक एजेंडा है, प्लान एजेंडा है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, जो उनका इंतखाबी निशान है, उनसे छीनना है, उनसे लेना है ये निशान। तो फिर ये उधर दिया गया कि नहीं जी, क्योंकि पार्टी के इंट्रा इलेक्शन से पार्टी नहीं हुए सही तो हम बल्ले का निशान नहीं देते। बाद में फिर ये बल्ले का निशान जो है ना वो लिया गया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने ये बल्ले का निशान बहाल कर दिया, बल्ले का निशान वापस तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे ये फैसले को जो है वो नहीं शाया किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बरहमी का इजहार किया और फिर उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया और बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए अपनी सर तोड़ कोशिश की जा रही हैं। इस तरफ इलेक्शन सर पे हैं और शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन है कि वो बल्ले के निशान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक फ्रीक बन चुका है। वो नहीं चाहता कि इमरान खान किसी तरह से भी सियासत में हिस्सा ले सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में हिस्सा ले और बल्ले के निशान पर इलेक्शन से लड़े। तो ये मामला चल रहा है जी। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट जो है ना वो अपनी सिमत अख्तियार करता है। देखते हैं आइंदा हालात किस तरह से होंगे। लेकिन लोगों से ये इल्तमास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी कर लें आप, जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, आपने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेलों में डाला, मार धाड़ की, पकड़ दकड़ की, और उसके एमएनए एमपीएस को पकड़ा दकड़ा और उनको आगे गायब किया और जबरी गुमशुदगियाँ की। उसके बाद आपने नॉमिनेशन पेपर्स को जाना वो आपने छीना जब्ती की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद होने के बावजूद बाद में फिर अपीलों में जाके वो मंजूर भी हो गए। फिर आपने बल्ले के निशान को जाना वो एक बड़ा निशाना बनाया हुआ, टारगेट किया हुआ कि आपने किसी तरीके से बल्ले के निशान को छीनना है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाबी निशान पर इलेक्शन ना लड़ सके, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर खा नुकसान हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है, एक ऊपर अल्लाह की ज़ात है और एक आप नीचे हैं। जो आप यहाँ प्लान कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर जाना वो प्लान कर रही है। देखते हैं अल्लाह का प्लान किस तरह से आपको नेस्त नाबूद करता है। इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शंस में तमाम दोस्तों से, तमाम फैमिली मेम्बर से, पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के लिए वोट सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, आप उठिए, बाहर निकलिए। और जब वोट का टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा और वोट जब कसीर तादाद में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेंगे तो इनके लिए धांधली करना मुश्किल हो जाएगा, सिस्टम को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।